हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छे तरीके से अपने एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे होंगे। एडू अंकुरन टीम के माध्यम से आपको प्रैक्टिस सेट, नागपुरी का प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। उसी सेट के कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज का वीडियो आपके सामने रखा जा रहा है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ये है आपका स्पर्धा प्रकाशन के द्वारा 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट जो OMR सीट के साथ अवेलेबल है। इसी बुक से हम आप लोगों को प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो सेट है वो मॉडल प्रैक्टिस सेट 5वां, ये जो बुक आपको अभी दिखलाया गया उसका मॉडल प्रैक्टिस सेट 5वां है। तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। इसको थोड़ा आपको बड़ा कर दिया जाता है ताकि आपको देखने में थोड़ी सुविधा होगी। हाँ, ये परफेक्ट है। अब इसके लिए पहला क्वेश्चन है आपको कि चंद्रयान, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं। हाँ, पहला क्वेश्चन है चंद्रयान कौन समास है के। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय समास। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है ना कि जो पहला पूर्व पद जो होता है उसकी प्रधानता होती है। यान है तो किस तरह से, चंद्रयान है, चंद्रमा के लिए यान है। ठीक है, तो चंद्रयान हो गया कर्मधारय समास। वही अगर उत्तर पद की प्रधानता होती यानी कि अंतिम पद की प्रधानता होती तो वो तत्पुरुष समास हो जाता। संख्यावाचक द्विगु समास, अब एक दूसरे में विरोधाभास द्वंद्व समास। तो इस तरह से आप लोग अपने दिमाग में रखिएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। किरण दौड़ गई कर नागपुरी रूपांतरण का हुई। देखिए, किरण दौड़ गई, ठीक है, मतलब कि किरण दौड़ चुकी है तो उसके लिए क्या बोलेंगे, किरण कूद गेलक। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, किरण कूद गेलक। दौड़ना को कूद कहते हैं ना, कूदना दौड़ना तो कूद कहते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा, कूद की जगह पे यहां पर ई जो है ना, ये यही ई जो होता है ना उसको अपनिहिति भी कहते हैं। यही जो है वो नागपुरी भाषा को अन्य भाषा से अलग करता है, उसी को कहा जाता है अपनिहिति का प्रयोग। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। हिंदी में कैसे लिखते हैं, कूद। ठीक है, हिंदी में कैसे लिखेंगे, कूद। ठीक है, लेकिन इसी में अगर बीच में ई आ जाता है तो यही नागपुरी वर्ड बन जाता है कूद। कूद का मतलब होता है दौड़ना। कॉन्सेप्ट क्लियर है। किरण दौड़ गई, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किरण कूद गेलक। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। तुम एक शिक्षक हो कर नागपुरी रूपांतरण क्या होगी। ठीक है, तुम एक, जैसे अगर तुम है तो तुम है तो आप एकदम इसमें तोय का ही उपयोग होगा। ठीक है, तो एक शिक्षक हो, एक का मतलब होता है गोटेक, तो आप देखिएगा इसमें क्या हो जाएगा, तोय गोटेक मास्टर हेकिस हो जाएगा। देखिए यहां पर तुम के साथ ना हम लोग हेकिस आहिस ऐसे करके बोलते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तोय गोटेक मास्टर हेकिस। अब आप लोग पूछिएगा कि सर जो सम्मानजनक लोग हुए उसके लिए आपने का प्रयोग करते हैं ना, तो देखिए कुछ कुछ शब्दों में, जैसे कि कोई कोई ऐसे लड़का है जो कोई चैनल चला रहा है, कोई मान लीजिए कि यूट्यूब चला रहा है, तो उसको समझाने के लिए बड़े लोग जो है उसको बोलते हैं कि भाई तुम एक शिक्षक हो, उसकी मर्यादा में रहो, इस तरह से बोलते हैं ना। तो उसी तरह से बोला जा रहा है कि तुम एक शिक्षक हो तोय गोटेक मास्टर हेकिस, तो के समझे चाहे कि छुआ मन के का तरीक पढ़ावे होवी, ऐसे करके बोलते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और भी मैं बतला दे रहा हूं। एडू अंकुरन की टीम, एडू अंकुरन का जो शिक्षक गण है या मैं खुद, हम लोग किसी कोचिंग के लिए पढ़ाते नहीं हैं। तो कोई भी कोचिंग वाले हमारे नाम पे आपसे अगर कुछ चार्जेस ले रहे हैं या PDF बेच रहे हैं, ठीक है, अभी हमें पता चला है कि कोई एक YouTube चैनल है, उसका नाम अभी मुझे नहीं पता है, उसको मैं बतलाऊंगा, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बनेगा। वो अपने एप्लीकेशन में नागपुरी के कुछ कुछ शिक्षकों का क्या बोलते हैं उसको, वीडियोस को डाल रहे हैं। ये बात मुझे बहुत पहले पता था क्योंकि हम लोगों के द्वारा आपको फ्री में वीडियोस प्रोवाइड करने की बात की गई थी, लेकिन उस तरह के यूट्यूब चैनल और कोचिंग संस्थान के द्वारा हमारी वीडियोस को वो लोग अपने एप्लीकेशन में डाल के पैसे ले रहे थे, आप लोगों से ठगी का काम कर रहे थे। तो उससे आप लोगों को बचना है। हम लोग किसी भी कोचिंग संस्थान में नहीं पढ़ाते हैं, हम लोगों का खुद का, हम लोग एज ए फ्रीलांसर काम करते हैं, हम लोग सभी वर्किंग हैं, सारे लोग अपना अपना काम करते हैं। ठीक है, कोचिंग चलाना, ट्यूशन चलाना ये काम हमारा नहीं है। हम लोग फ्री में या फिर अभी पेड क्लासेस कुछ जो हैं उसी के बाद से पेड क्लासेस हम लोग शुरू किए हैं। तो जो भी हैं वो समझ पा रहे होंगे कि कौन सा कोचिंग संस्थान है। हालांकि उस कोचिंग संस्थान का आपको मैं एक कंप्लीट
वीडियो बना के दे दूंगा कि भाई इस तरह के संस्थानों से आप लोग दूर रहिए, वो लोग आपसे सिर्फ पैसे की ठगी कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन के साथ। तो उस वैसे ही लोगों को, उस तरह के बच्चों को, लड़कों को समझाया जाता है कि तुम एक शिक्षक हो, शिक्षक का काम कर रहे हो, तो उसी को नागपुरिया में कैसे बोलेंगे, तुम्हें गोटेक मास्टर है किस तो के समझे चाहिए, छुआ मन के मत ठग। ठीक है, इस तरह से समझाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। आप लोग स्वस्थ हैं कर नागपुरी रूपांतरण का होगी। ठीक है, देखिए आप लोग, ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होगा, तोहिन होगा, नहीं होगा, ये तो गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा ना, मन, आप लोग, तो रावरे मन। ठीक है, तो रावरे मन निके आही, इस तरह से होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही, रावरे मन निके आही। ठीक है, तो रावरे निके, देखिए पहले तो होता है ना, निके वर्ड जो है स्वस्थ है, स्वस्थ के लिए निके का यूज किया जाता है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। आप बुद्धिमान हैं कर नागपुरी रूपांतरण का होगी। देखिए एक ही तरह के इसीलिए दिया गया है सिमिलर क्वेश्चन, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाए कि तुम के लिए तोय का यूज करेंगे, आप लोग के लिए रावरे मन का यूज करेंगे, और सिर्फ आप है अगर बोला जाएगा तो उसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, आप बुद्धिमान हैं कर नागपुरी रूपांतरण का होगी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रावरे बुधगर है की। ठीक है, इसमें आप देखे होंगे आप लोग में रावरे मन लगा, सिर्फ अगर आप है तो वो रावरे लगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। एक ही तरह का क्वेश्चन इसलिए दिया गया है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तुम के लिए तोय का प्रयोग होता है, आप लोग के लिए रावरे का प्रयोग होता है, और सॉरी आप लोग के लिए रावरे मन का प्रयोग होता है, और आपके लिए रावरे का प्रयोग होता है। आगे बढ़े। अंगने गीत कर कौन सुर के धीरे से उठावल जाएला, तो उसको अंगने चढ़ंतरी कहते हैं, और उसी को अंगने पहला सांझ भी कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी। कहे कि आंगलई पहला सांझ में ही अंगने चढ़ंतरी का गीत गाया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। त्रिफला कहानी के लेखक के आहे। ठीक है, त्रिफला कहानी के लेखक कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रफुल्ल कुमार राय। देखिए त्रिफला आप लोग को नहीं पढ़ना है, लेकिन प्रफुल्ल कुमार के बारे में साहित्यिक निबंध में पढ़ना है, इसीलिए ये क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है। चलिए आगे बढ़े। खाली मोर बचक चाहो भीतरे कर, खाली स्थान ऊपरे देवल खाली स्थान में का होगी, तो भीतरे कर का बनना चाहिए, तो जेल बचना चाहिए। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है सत्यार्चन कर लिखवैया के है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीपी केसरी है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। नागपुरक भाई मन कविता कर अनुसार हमरे मन ठीना का है के, तो हम लोग के पास क्या है, सोना चांदी हीरा मोती क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोना चांदी हीरा मोती सब कुछ है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। दुआर कर खाली स्थान कुछ कांटा उघरा लंगटा, देखिए उसमें स्पेशली लिखा हुआ है कि दोनों अरारा, ठीक है, कुछ कांटा जो है वो उघरा लंगटा। कुछ क्वेश्चन आप लोग से पूछ दिया जाता है कि उघरा लंगटा का है, तो कांटा है। ठीक है, कांटा है, कैक्टस नहीं है, कांटा है। ठीक है, बहुत लोग कह के पूछते हैं इस तरह से भी क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़े। आगे है, फिर से यहां पर आ जाते हैं। हाँ, अजीज अंसारी का रचना आहे, तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, मुल्क भारत जो है अजीज अंसारी की रचना है। आगे बेतरा कर माने का होएला, जो पीठ में जो बोहते हैं ना बच्चा छुआ को या फिर कोई भी बोरी को भी, तो उसी को कहते हैं पीठ में बोहाल, पीठ में बोहल। ठीक है, यहाँ पर आकार भी आ गया, बोहाल भी चलेगा। पीठ में बोहा जाता है ना किसी चीज को, तो उसी को बेतरा कहते हैं। ठीक है, आगे टकराई जा बन के काली माए तो हिस बोली कहिया तक सहबे अनकर बोली, तो ऊपरे देवल पंक्ति किससे संबंधित है, शकुंतला मिश्र से संबंधित है। आगे है तोर बेतरा में कर रचनाकार हैं, कौन है, गिरधारी राम गोंझू गिरिराज। ठीक है, ऐसे करके पूछा जा सकता है। आगे बढ़ रहे हैं। कौन गीत गावे कर कोनो निश्चित ठाव या पहर नी रहेला, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। उदासी और पावस को कहीं पर भी लोग गाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। ठीक है, आगे गवैया बजवैया मन बीच में होवे ना, और नाचक वाला दल गोलाय बना के दाहिने से बायां घिंदेर घिंदेर के नाचे ना, तो ऊपर देवल बिरनन कौन गीत से संबंधित आए। देखिए पावस में ऐसा होता नहीं, ये सब जो होता है ना वो झूमर में होता है। ठीक है, जो ऑप्शन है उसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झूमर। ठीक है, इसमें आपसे ये भी पूछ सकता है कैसे जोड़ावे ना, जैसे कि दल जो है ना वो गोलाय बनाता है ना, तो कैसे बनाता है गोलाय, तो गोलाय बनाने के लिए कंधा से कंधा, हाथ में कंधा रख के जोड़ाता है,
हाथ से हाथ रख के जुड़ाता है, हाथ से को कमर में रख के जुड़ाता है। तो ये 3 प्रक्रिया है, ये तीनों का आप लोग दिमाग में रखेंगे। आगे है स्त्री प्रधान गीत या नृत्य है, कौन है? तो ये देखिए पावस और उदासी जो होता है ना वो लड़का लोग गाता है, और डमकच जो होता है ना शादी ब्याह के समय या फिर कोई भी उस तरह का अच्छा कुछ सगुन वाला काम है उसमें डमकच गीत को गावल जाता है, नाचल जाता है उचेक उचेक के, ठीक है। तो डमकच हो जाएगा। स्त्री प्रधान कौन है? डमकच, जो ऑप्शन है। अच्छा, पावस और उदासी का है ना वो लड़का लोग का गीत है, मर्द लोग का गीत है, ठीक है। कहे कि मान लीजिए जनी मर्द में लड़ाई हो गया, ठीक है, तो जनी तो रो सकती है, मर्द क्या करता है? गाना गाता है, ठीक है। होता है ना भाई कि स्त्री पुरुष में झगड़ा हो गया, हस्बैंड वाइफ में, प्रेमी युगल में झगड़ा हो गया, तो लड़की क्या करेगी? कांदेगी, ठीक है। लेकिन लड़का क्या करता है? गाना गाने लग जाता है भाई कि जब दिल ही टूट गया तो जी के क्या करेंगे, इस तरह से गाता है। चलिए आगे बढ़े, माने नगपुरिया में गाता है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। देवल में से कौन पुरुष प्रधान गीत आहे? तो कौन सा है? उदासी और पावस है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। भगवान नृत्य फाल्गुन और चैत्र, यहां पर चैत्र हो जाएगा, चौत्र लिखा गया, वो सब प्रिंटिंग मिस्टेक है। चैत्र के संधि काल के नृत्य हैं, तो ये एक स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट कौन दिए हैं पता है आप लोगों को? ये गिरिराज, गिरधारी राम गोंझू गिरिराज दिए हैं, ठीक है। आपको गिरधारी राम हो जाएगा, आप लोग अपना लिखते जाइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है, नारलो में बचा बरद जोतलो में बरिया, लुहुर लुहुर साग बुनलो गोंदली लुहुर लुहुर। लुहुर लुहुर जो होता है ना वो सब लुझरी से संबंधित है, इसको दिमाग में रखिएगा। एक क्वेश्चन यही है, लुझरी से संबंधित ये गीत है, इसको आप लोग दिमाग में रख लीजिएगा। चलिए आगे, सोहराय गीत पशुधन का पूजा ने गावे ना, ई पूजा कर पखवा, यानी कि जो प्रसाद बनता है उसको क्या नाम दिया गया है? पखवा। पखवा कई प्रकार कर अनाज से बनेला। तो देखिए नगपुरिया समाज में ना 7 भाई 7 बहन 7 गोतनी 7 अनाज ऐसे करके चलता है, ठीक है। तो इसीलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 7, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। उचित कर नागपुरी जुपांतरण का हुई, तो जुगुत कहते हैं, कोनो जुगुत नहीं बनेला ऐसे करके बोलते हैं, ठीक है। तो बात उचित न को ऐसे करके बोलते हैं ना। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। जगत जननी कविता के अनुसार के पहले हैं हरहिस, तो किसको? तो दीदी को पहले हैं हरहिस ऐसे करके बोला गया है। आगे बढ़े। अर्थ कर नजर से वाक्य कर कैठो भेद होवेला। देखिए 2 तरह का चीज होता है, अर्थ का नजर होता है और एक होता है संरचना की दृष्टि से। तो अर्थ की दृष्टि से कैठ होता है 8 गो होता है, ठीक है। आगे है, कांसा कौन तरह कर संज्ञा कर उदाहरण है के, तो कांसा द्रव्यवाचक संज्ञा है, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। मुलुक भारत कविता में कौन वीरांगना कर बात हुई है, तो किसका बात दिया गया है? तो लक्ष्मी कर बात किया गया है। आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 28, ताड़ होवेला। ताड़ क्या होता है? ऊंचा खेत जो होता है ना उसी को ताड़ कहते हैं, ठीक है। अब आगे, उ गिनाहा से तो सहिया जुराही, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है के, तो इसमें भाववाचक संज्ञा क्या है? तो इसमें जो घिनाहा जो वर्ड है वही भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। जागा जागा नामक गीत रचना में कवि उराव संगे के जागे बोल हकें, तो उराव संगे किसको बोलते हैं? वीर धीर जागा ऐसे करके बोलते हैं ना, वीर धीर को, सदान को, मुंडा को, सबको जागने बोले, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अजीज अंसारी कर रचना में कवि केकर गुणगान करे हैं, तो किसका? जो वीर लोग हैं उसका गुणगान करने की बात बोले हैं। आगे, कोरी कोरी, देखिए यहाँ ई लग जाएगा तो जाति हो जाएगा, लेकिन कोरी क्या है? कोरी एक तरह का गिनती का पैमाना है, ठीक है। 1 कोरी 2 कोरी 4 कोरी ऐसे करके, तो गिनती का पैमाना है, ठीक है। आगे, नागपुरी के का कहना, नागपुरी को सदनी कहते हैं, सादरी बोलते हैं, तो सदनी सादरी दहिया कैसे हो गया भाई? दहिया नहीं बोलते हैं, सदनी ने सादरी बोलते हैं, तो ऑप्शन बी में जाइएगा अगर सदनी और ऐसे है, ठीक है। कहे कि सदनी व्याकरण भी होता है, सदनी बोलते हैं, सादरी बोलते हैं, लेकिन ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बकरी छुआ के का कहना, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बकरी का जो छुआ होता है उसको बोलते हैं पठरू, पठरू को बोलते हैं, ठीक है। धरती आबा के कहना, तो बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा बोलते हैं, उसी को धरती आबा कहते हैं। मन या मने का आहे, मन और मने क्या है? एक तरह का प्रत्यय है, ठीक है, प्रत्यय है, इसी को जुड़ता है तो फिर बहुवचन बनता है। चलिए आगे बढ़े। बनमानुष कौन समास है के, तो बनमानुष क्या है? वन में जो मानुष रहता है तो उसी को कहते हैं बनमानुष।
तो इस तरह से हो जाता है आपका ये तत्पुरुष समास है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। बयनक भरोसे बियारी, कहावत कर माने आहे। बयनक भरोसे बिहारी, बियारी का मतलब क्या होता है? ये दूसरे का भरोसा करना, और क्या, दूसरे का भरोसा करना, इसीलिए उसी बोलेंगे बयनक भरोसे बियारी। चलिए आगे बढ़ें। पौरेक कर माने आहे। पौरेक का मतलब होता है ना तैरना, उसी को पौरना या तैरना बोलते हैं। मारतुल, नागपुरिया ने कहा जिनिस के कहे ना। मारतुल ये सब जो होता है ना, वो अरे क्या बोलते हैं, घर और बनाने का काम करते हैं ना, उस सब में हथौड़ी उथौड़ी का जो यूज होता है उसी को कहते हैं मारतुल। चलिए आगे बढ़ें। आजन्म, कौन तरह कर समासिक पद है के। तो आजन्म जो है ना वो अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आता है। समास का वीडियो देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। आगे, मोय एडू अंकुरन चैनल, यहाँ पर चैनल लिखा गया है, चैनल से नागपुरी पढ़ो ना, ये नहीं होगा, इसको हटाइए। देवल वाक्य ने से कर संबंध है। इसमें से का संबंध किससे है? क्रिया विशेषण से है, उपसर्ग से है, समास से है, कारक से है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कारक से है। अच्छा, इसको और भी टाइट किया जा सकता है, कौन से कारक से है, तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा। जैसे कि से है ना, तो कौन से कारक से है? संबंध कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक, कौन सा कारक, तो उसको लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़े। बुधनी तीयन रिंधलक, देवल वाक्य कौन काल में है? तो देखिए, बुधनी तीयन रिंध ली, तो माने कि उसका तो खत्म हो गया काम। ठीक है, तो ये हो जाएगा करंट, मतलब कि पूर्ण भूतकाल में ये आएगा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। पहला पद संख्या कर बोध करवाएला, कौन समासिक पद होता है उसको, कौन सा समासिक, तो उसको कहते हैं द्विगु समास। द्विगु समास में ना होता है जो पहला पद, जैसे चार आना हो गया, आपका सतघरवा हो गया। ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ते हैं। नागपुरी में क्रिया कर सामान्य रूप बनावे खातिर मूल धातु में का जिनिस के जोड़ल जाएला। क्रिया का सामान्य रूप बनाने के लिए मूल धातु में एक प्रत्यय को जोड़ देते हैं, तब जाके आपका क्रिया बन जाता है। ठीक है, क्रिया बनाना है, क्रिया बनाने के लिए क्या करेंगे, मूल रूप जो है उसमें एक प्रत्यय जोड़ दीजिए। ठीक है, अब आगे, रेणु रींद बैठ के कॉलेज जाए रहे। ठीक है, तो ऊपरे देवल वाक्य में रंजक क्रिया क्या होती है, तो क्रिया आप लोग पढ़ लीजिएगा, उसमें रंजक क्रिया होता है, जैसे कि नहाए धोवाए के, रींद बैठ के। ठीक है, तो रींद बैठ के जो होता है ना, तो रींद बैठ जो है, तो इस रींद जो हो जाएगा ना, उसी को कहेंगे रंजक क्रिया। ठीक है, आगे बढ़े। कोनो भाखा कर समृद्धि होए कर पता का तरी होवेला, उसमें कितना क्रिया है। जैसे आप लोग को अंग्रेजी हम लोग सीखते थे ना, तो बोलते थे क्या कि वर्ड स्टॉक रखो, वर्ड स्टॉक रखो, तो क्रिया, वर्ड मतलब कि क्रिया को आप मजबूत कीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिया। ठीक है, क्रिया, पढ़ना, हंसना, बोलना, जाना, खाना, पीना, सबको अंग्रेजी में आदमी बोलना लगता है। ठीक है, रीडिंग, राइटिंग, ठीक है, लाफिंग, गोइंग, डांसिंग, है ना, तो वो अगर मजबूत है तो वो चीज आपको मजबूत होने लग जाता है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, कोनो वाक्य ने कर्म कर पहचान हुए कर पता का तरी लगेगा, तो इसका देखिए ये हो जाता है, क्रिया से पहले का जोड़ने के प्रश्न पूछा जाता है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, इसको आप लोग दिमाग में एक बार रख लीजिएगा। ठीक है, एक ठिपा, कटी कून, तनी कून, देवल सब कौन क्रिया विशेषण कर व्यवहार के बताएला। आप लोगों को क्रिया विशेषण तो खैर नहीं पढ़ना है, लेकिन दिमाग में रखिएगा कि ये सब परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। एक ठिपा मतलब कि थोड़ा सा, कटी कून मतलब थोड़ा सा, तनी कून वो भी थोड़ा सा। ठीक है, आगे है। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है, जट जट गट गट देवल शब्द कौन क्रिया विशेषण कर व्यवहार क्या बताएगा। क्रिया विशेषण हालांकि आपको नहीं पढ़ना, लेकिन फिर भी एक आध क्वेश्चन हो सकता है इधर उधर से घुमा दे, तो आप लोग एक दिमाग में रखिएगा ना तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो झट झट गट गट ये सब रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत होता है। ठीक है, गाना भी तो है ना भाई, नानी गेलो पानी आने भात बेलो गीला, आवा छुआ पुता मने गट गट लीला, या फिर झट झट लीला, ऐसे करके झट झट गट गट मतलब जल्दी जल्दी, है ना। तो देखिए 50 क्वेश्चन है, इसको आप लोग तैयारी कीजिए। और हाँ, एक ये है कि आप लोग एग्जामिनेशन के लिए बिल्कुल काम रहिए, शांत रखिए दिमाग को, अकबकाइए मत। जो एग्जाम हो रहा है उसको एग्जाम को ज्यादा फोकस कीजिए, नए नए क्वेश्चंस को ज्यादा टच करने की अब जरूरत नहीं है। वैसे क्वेश्चन जिसमें कि डाउट रहता है या फिर प्रिंटिंग मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक इस तरह के कुछ है, तो वो सबको भी आप लोग साइड कर दीजिए। जो जान रहे हैं उसको रिपीटेटिव वे में पढ़ाई कीजिए, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में वो चीज आपको बहुत इजी वे में ब्रेन काम करे। ठीक है,
तो चलिए आज का वीडियो अब यहीं पर समाप्त करता हूं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।